नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा झटका दिया है उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के लिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जमकर तारीफ की नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम के दौरान शरद पवार ने काफी ज्यादा तारीफ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शरद पवार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जिस भी काम को करने के लिए ठान लेते हैं उसे अंजाम तक ले जाकर ही छोड़ते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी नई चीज की जाती है देश की जनता के लिए और अगर जनता को उसका फायदा नहीं पहुंचता तो उसको लेकर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो फिर से सोच विचार करते हैं, अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं। राजनीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ काफी ज्यादा अच्छी है और इसके साथ उन्होंने कई और चीजों का उल्लेख किया और जमकर तारीफ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस बीच उन्होंने यूपीए सरकार में जब वो कृषि मंत्री थे उस वक्त का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री यानी कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय पर यूपीए को लेकर नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा सवाल उठाया करते थे और उनसे सिर्फ मैं ही बात किया करता था। यूपीए की सरकार में मैं अकेला ऐसा मंत्री था जो कि गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से बात किया करता था और मैं हमेशा से उनकी इज्जत करता हूं। यानी कि आज जिस तरीके से तारीफ की गई है शरद पवार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री की काम को लेकर और समय को लेकर भी, शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर आप उनसे समय चाहते हैं तो वो आपको पूरा टाइम देंगे और अपनी जी जान लगा देंगे किसी काम को लेकर। अगर जिस तरीके से आज शरद पवार लगातार तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये दर्शाता है कि कितना बड़ा झटका है ये सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी, इन तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में है। और इसी बीच जब पत्रकारों की तरफ से शरद पवार से सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में आए दिन जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसी हैं जो लगातार रेड मार रही हैं, करोड़ों की बेनामी संपत्ति को लेकर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। यानी कि अभी अनिल देशमुख के ऊपर भी चार्जशीट फाइल की गई है। उसको लेकर भी शरद पवार ने कहा कि ना ही तो मैंने इन रेडों को लेकर आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बात की है और ना ही तो मैं आगे चलकर भी इन पर कोई बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव है इसको लेकर भी सवाल पूछा गया आज शरद पवार से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा गंभीरता से बीजेपी ने लिया है, देश के प्रधानमंत्री ने लिया है और वहां पर जो काम हो रहे हैं वो दर्शाता है कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ ही शरद पवार नहीं रुके, उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर भी कहा कि मेरा, जब मीडिया की तरफ से उनसे पूछा गया कि लगातार नरेंद्र मोदी को हराने के लिए गठबंधन किए जा रहे हैं, पार्टियां बनाई जा रही हैं, तो उस पर आपका क्या सोचना है। शरद पवार ने कहा कि मेरा इस पर कोई सोचना नहीं है, मुझे सीट और सत्ता नहीं चाहिए, मैं बस जो अभी नई पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। और उसके बाद इसके साथ ही उन्होंने 2024 के बातों को लेकर खत्म कर दिया। यानी कि आज जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, मतलब पुरानी समय से लेकर आज तक के सारे काम गिनवा दिए शरद पवार ने। और साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर भी कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी की अस्थिरता को लेकर अब चिंतित नहीं हूं। ये सवाल जो शरद पवार से पूछे गए थे प्रोग्राम के दौरान और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने महाराष्ट्र में पहले जो बीजेपी के साथ सरकार थी उन्होंने उन बातों का भी उल्लेख किया और उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार क्यों शरद पवार ने उद्धव के साथ सरकार मिलकर बनाई है। और उसके साथ शरद पवार ने ये भी कहा कि एनसीपी के जाल में फंस गई शिवसेना। जी हाँ, ये बात जो कही गई है शरद पवार की, ये काफी ज्यादा मायने इसीलिए रखती है क्योंकि शरद पवार ने कहा कि 2019 में जब असमंजस चल रही थी तीनों चारों पार्टियों में सरकार बनाने को लेकर, तो मेरी जो मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी की सरकार को लेकर। मैंने उनसे कहा कि अभी चीजें ठीक नहीं है और मैंने जो बयान था वो इसीलिए प्रेस रिव्यू में इसीलिए इस तरीके की चीजें कही कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए सोच रहे हैं। और वही उन्हीं बातों में आकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जहां एक तरफ गठबंधन को लेकर खुलासा कर दिया है शरद पवार ने कि फंस गई है शिवसेना और जाल में एनसीपी के आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर भी अब यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी किसी चीज को करने के लिए ठान लेते हैं तो वो उसे
अंजाम तक ही पहुंचा कर रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो टिप्पणियां हैं वो इस कदर आ रही हैं। लोगों ने कहा है जो एक तरफ सोशल मीडिया पर लगातार शरद पवार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये पहले भी इस तरीके का याराना दोस्ताना दिखा चुके हैं शरद पवार पर। अब महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरनी है तो वो गिरकर ही रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कई नेताओं के घोटाले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करने से एजेंसियां अपना काम नहीं रोकेंगी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है और जो वो काम कर रहे हैं वो कांग्रेस को गायब करना है, यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और इसी काम में लगे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि कांग्रेस ने 54 साल से ज्यादा देश पर राज किया और आज अगर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो कांग्रेस किस तरीके से विलुप्ति की कगार पर है, ये सारा श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। और अगर शरद पवार ने कहा है कि वो काम नरेंद्र मोदी काम को अंजाम देकर ही छोड़ते हैं तो शायद जल्द ही कांग्रेस भी अब राजनीति से गायब हो जाएगी। 2024 के चुनावों को लेकर भी शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शायद ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, या फिर उन्होंने सत्ता और गद्दी को लेकर कहा है। और जिस तरीके से दल बनाए जा रहे हैं, जहां ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी बार शरद पवार ने बड़ी चोट दे दी है ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर अगर हम संजय राउत से नवाब मलिक की भी बात करें तो ये काफी ऐसे नेता हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के जो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर लगातार बयान देते हैं और ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। और कुछ दिन पहले का बयान यही नवाब मलिक का सामने आया था कि जिस तरीके से रणनीति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है, वहां पर योगी आदित्यनाथ नहीं जीत सकते। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीमो का कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकार्पण किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन यूपी में जाकर हर शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है उत्तर प्रदेश के कामों को लेकर बीजेपी सरकार ने। और आज अगर सवाल महाराष्ट्र सरकार को लेकर उठ रहा है तो वहां 2019 में अजीत पवार को लेकर भी सवाल पूछा गया शरद पवार से, क्या शरद पवार ने अजीत पवार को बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज में अगर मैं भेजता अजीत पवार को बीजेपी के पास तो मैं काम को अंजाम देता। और इसी बात पर बौखलाहट सामने आई है संजय राउत की। संजय राउत का कहना है कि वो ट्रांसपेरेंसी थी और हमें उन सब चीजों के बारे में पता था, यानी कि आज अगर सरकार गिरने की कगार पर है, शरद पवार लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर उन्होंने कोई भी तंज नहीं कसा है और उन्हीं के मंत्रियों पर अगर आज एजेंसियां जांच कर रही हैं, एजेंसियां लगातार महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के नाम निकालकर सामने ला रही हैं, चाहे फिर वो प्रताप सरनायक हो या फिर अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक के ऊपर तमाम, उनके बेटे फरज मलिक के ऊपर तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको लगकर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही लगातार महाराष्ट्र के नेताओं पर जारी है। उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर भी शरद पवार ने कहा कि अभी तक मैं चिंतित था 10 दिनों से, जब से उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब सी, पर वो 10 दिन से खुद ही फैसले ले रहे हैं और इसीलिए मैं सरकार की स्थिरता को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूं। और दूसरी तरफ शरद पवार के इस बयान को लेकर शायद डर सताने लगा होगा महाराष्ट्र सरकार के गिरने को लेकर उद्धव और सोनिया और संजय राउत को, क्योंकि लगातार इन नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारी जो गठबंधन की सरकार है, तीनों दलों की सरकार है, ये आने वाले काफी लंबे समय तक चलेगी। और इसी बीच शरद पवार का ये बयान भी काफी ज्यादा मायने रखता है कि उनके जाल में शिवसेना फंस गई। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन हमने इसीलिए किया क्योंकि हमारी मित्रता बाला साहब ठाकरे के साथ थी। उन्होंने काफी ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया, पर जो मित्रता थी वो उसी के लिए हमने गठबंधन किया है। और आज अगर उद्धव सरकार की नीतियों को लेकर बात की जाए तो उद्धव सरकार की किस तरीके से नीतियां महाराष्ट्र में है, किसानों को लेकर है, मराठी मानुष को लेकर है, वो बीजेपी आए दिन महाराष्ट्र की विधानसभा असेंबली या फिर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी होती है और पर्दाफाश महाराष्ट्र सरकार का किया जाता है, उससे भी ये प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार आज लास्ट लाइन पर खड़ी है, क्योंकि अब सरकार में कभी भी बंटवारा हो सकता है 2024 को लेकर, जहां शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो किसी पद को लेकर या फिर किसी भी लालच में आकर 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ मार्गदर्शन करना चाहते हैं आने वाले यूथ का। और यूथ के साथ अगर मार्गदर्शन करने की बात की गई है, उन्होंने कांग्रेस के, यानी कि अगर हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री की भी बात करें, मनमोहन सिंह की भी बात करें, तो उनसे भी अगर दोनों की तुलना भी की है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि कार्यशैली काफी ज्यादा अलग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और काम को लेकर उन्होंने कई
और बातें कही हैं कि किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाने का काम किया है। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो यूपीए की सरकार पर सवाल उठाते थे। उस वक्त मैं यूपीए की सरकार में था, मैं कृषि मंत्री था। मैं भी नेताओं से ये कहता था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, हमें उनसे सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। और इसी बात पे उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली और गुजरात की दूरी मिटाने का काफी ज्यादा प्रयास किया और मैं ही ऐसा यूपीए में मंत्री था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे मिलने के लिए जाया करता था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सरकार गिरने का खतरा लगातार महाराष्ट्र के नेताओं में अब दिख रहा है। धन्यवाद।